So good morning once again. Well, friends, once again, this is Vikas, and we are here to share some small tips to make grammar a cup of tea for you all. So, well, buddies, today we are going to have one more discussion over narration. We had already gone through for 4 parts of narration, and this time, this is going to be the last part of narration. Well, if you remember, in the last class, I told you that this is going to be the last part of narration. In the last 4 parts, we had gone through with some of the fundamental rules of transformation of direct speech into indirect speech. Then we had gone through for the transformation of assertive sentence into indirect speech. Then the direct speech of interrogative sentence and imperative sentence into the indirect speech. Now, this is going to be the discussion over optative sentence and exclamatory sentences. So before we move on, let me ask from you all, what are optative sentences? Well, buddies, just say me, have you ever thought over the word optative? All the optative sentences. Again, I am saying no need to mug up anything. किसी चीज को रटना नहीं है, किसी चीज को क्रैम नहीं करना. We are going to just discuss the things, and they would be the part of your life forever and ever and ever. So, buddies, छोटी सी चीजें से डिस्कस करते हैं. Optative sentence क्या है? You can say these are the sentences of your wish. इच्छा सूचक वाक्य जिसमें आपकी कोई विश कन्वे की जाती है. अब ये विश अच्छी है तो विश कहलाएगी, किसी के लिए कोई दुर्भावना है तो कर्स कहलाने लगती है, और भगवान से कुछ मांग रहे हो या भगवान से कुछ अरदास है तो प्रे कहलाने लगती है. यदि आपको याद हो, जस्ट गो फॉर द मूवीज. अक्सर हम एग्जाम्पल मूवी से देते हैं क्योंकि हमारे जीवन से बड़ी आसानी से जुड़ जाती हैं. यदि आपको याद हो तो टिपिकली 1970s 80s की मूवीज का एक सेंटेंस होता था, लाला भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा. ये है क्या? दिस इज बेसिकली द ऑप्टेटिव सेंटेंस. जहां पर कोई बद्दुआ दी जा रही है तो ये कर्स कहलाने लगेगा. आप अपने बड़ों के पैर छूते हो, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, तो वास्तव में वो विश करते हैं या आपको भगवान से प्रे करते हैं कि आपको वो अच्छा कुछ अच्छा दे, या जो भी वो आपको आशीर्वचन में कहते हैं वो कुछ. तो ये प्रे है. इसके अलावा थोड़ा सा और देखने की जरूरत है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जो शायद हम एज अ हैबिट या प्रैक्टिस के तौर पर कहे जाते हैं, कभी सोचा ही नहीं कि ये है क्या. गुड मॉर्निंग. हमने आते ही साथ आपसे कहा था गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. ये क्या है? दिस इज ऑल्सो विश. आपसे जब कोई गुड मॉर्निंग कहता है, जब गुड आफ्टरनून कहता है, गुड इवनिंग कहता है, गुड नून कहता है, तो ये विश कहलाती है. हाँ, ये विश कहलाती है. लेकिन यदि कोई गुड बाय, गुड डे और गुड नाइट कहता है तो ये बिड है. बिड माने अलविदा करना. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा फेयरवेल के समय आप क्या करते हो? अलविदा करते हो, तो बिडिंग द फेयरवेल. ठीक है. और जब वेलकम सेरेमनी होती है तो ये आपको आगे के लिए हमें आप वेलकम करते हैं, या जिसको अपन कह देते हैं इंडक्शंस हैं, तो ये वेलकम सेरेमनी. और जो फेयरवेल है तो वो बिडिंग है, अलविदा किया जाता है. तो बड़ी ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस. अब ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानोगे कैसे? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहला तरीका, सिंपलेस्ट तरीका है कि वाक्य की शुरुआत में से होती है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता. एज सच में से यदि सेंटेंस स्टार्ट हो, जैसे मे आई कम इन, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि कोई इसमें भाव नहीं था. हमने आपसे परमिशन मांगी थी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये इंटरोगेटिव था. लेकिन हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो.
तो जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो सामान्यतः उसकी शुरुआत में से होती है, या फिर जो हमने अभी वर्ड दिए आपको, गुड बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, इस तरह के वर्ड दिए हों, दे आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? होप यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग। क्लियर? सभी को अच्छी तरह समझ में आया? या अभी कहीं कोई डाउट है तो दोस्त आप बेहिचक बिंदास हमसे पूछ, और पूछें कैसे? तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और अपनी कमेंट हमें भेज दें, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, दोस्त आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व देम। क्लियर? तो लेट्स मूव। चलिए, तो स्क्रीन शेयर करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना नरेशन पार्ट 5। नरेशन पार्ट 5। The sentences which express a prayer, wish, or curse are called optative sentences. Such sentences generally start with may and wish. काश ऐसा हो जाए। अब आते अपन रूल्स पर। तो यदि वाक्य का भाव, कौन से वाक्य का? रिपोर्टेड स्पीच का भाव किसी शुभकामना का है तो अपन रिपोर्टिंग वर्ब के प्लेस पर विश लगा देते हैं। यदि वाक्य का भाव किसी बद्दुआ का है तो कर्स लगा देते हैं, और किसी प्रार्थना का है तो प्रे लगा देते हैं। क्लियर? ओके। अब कंजंक्शन के तौर पर यहां पर हमेशा दैट लगाया जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच को ऑप्टेटिव से बदलकर असर्टिव में बना दिया जाता है। अब ऑप्टेटिव से असर्टिव बनाने के लिए करना क्या है? प्रोसेस वही है, वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे और जो में होगा उसे सब्जेक्ट के बाद रिक्वायर्ड चेंजेस के साथ लेकर आएंगे। क्लियर? होप कंफर्टेबल? ओके। ना कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस अपन डिस्कस कर लेते हैं। द मॉन्क सेड, मे यू लिव लॉन्ग। द मॉन्क सेड, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहां पर सेड को अपन ने चेंज किया तो वो हो गया विश, और चूंकि पास्ट है तो हो गया विश्ड। द मॉन्क विश्ड दैट। अब यू को चेंज करते हैं अपन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ, और जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो अपन ने पहले सीखा था अपने प्रीवियस पार्ट्स में कि फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को यूज कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि वहां पर आई आ गया, तो द मॉन्क विश्ड दैट आई। और जब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मे बी कन्वर्ट हो जाएगा माइट में। तो द मॉन्क विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। द मॉन्क विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। क्लियर? एक और देखते हैं। द ओल्ड वुमन सेड, मे गॉड पनिश यू फॉर योर सिंस। हाँ, ये वो वाला सेंटेंस जो अभी हमने आपको बताया था मदर इंडिया मूवी का। नरगिस लाला से कहती है, लाला भगवान तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। दिस इज द सेम सेंटेंस, मे गॉड पनिश यू फॉर योर सिन। जब इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द ओल्ड वुमन कर्स्ड दैट। गॉड और मे का हो गया माइट, पनिश, यू को चेंज किया अपन ने थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि हमने इसमें थीम हमने एक फर्स्ट पर्सन के साथ ले ली, दूसरी थीम थर्ड पर्सन के साथ ले रहे हैं। दैट गॉड माइट पनिश हिम फॉर हिज सिंस। क्लियर? एक सेंटेंस आपके लिए है। माय ग्रैंडफादर सेड, मे गॉड प्रॉस्पर यू। चलो जल्दी से अपनी कॉपी नोटबुक निकालिए, उस पर इसे सॉल्व करके बताइए क्या होगा। अपने आप की आंसर हम बता रहे हैं उसके बाद। माय ग्रैंडफादर सेड, मे गॉड प्रॉस्पर यू। प्रॉस्पर माने समृद्ध करना।
होप कि सबने अपने नोटबुक पे आंसर लिख लिया है, तो अब अपन इसको सीख लेते हैं। माय ग्रैंडफादर प्रेड। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर ऑब्जेक्ट लिख कभी मत देना। माय ग्रैंडफादर प्रेड दैट गॉड माइट प्रॉस्पर मी। माय ग्रैंडफादर है, तो हमने इसलिए फर्स्ट पर्सन को ले लिया, थर्ड भी ले सकते थे हम, फर्स्ट पर्सन को ले लिया, हो गया गॉड माइट प्रॉस्पर मी। होप क्या आप सभी को समझ में आया है? कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, पहले इसको थोड़ा सा हम वापस स्क्रीन पर आकर समझ लेते हैं कि व्हाट आर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है दोस्त? कुछ नहीं, याद करना, अगेन जो पढ़ा है उसे लाइफ के साथ जनरलाइज करते हैं और उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं अपनी लाइफ। क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेशन का अर्थ होता है विस्मय, और बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी है एक्सक्लेमेशन को लेकर कि इसमें केवल आश्चर्य होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विस्मय का अर्थ होता है किसी भी भाव का ओवरफ्लो, किसी भी भाव का अतिरेक कहलाता है विस्मय। और एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन में अब आप कहोगे सर बड़ा आसान है तरीका पहचानने का, लास्ट में वो एक्सक्लेमेटरी साइन दिया होता है, तो कभी कभी एड्रेस कर दिया जाए तो भी एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है, इसलिए शॉर्टकट मत अपनाओ, चीजों को प्रॉपरली समझ ले दोस्त। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई विस्मय होता है। विस्मय अब जॉय भी हो सकता है, तो सौरो भी हो सकता है, तो सरप्राइज भी हो सकता है। भाई यदि किसी को बहुत खुशी हुई तो जॉय है, दुख है तो सौरो है, आश्चर्य है तो सरप्राइज है। तो हो सकता कभी किसी को प्रेज या अप्लाउड भी हो, आप किसी की पीठ थपथपा दो, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, तो ये शाबाश क्या है? अप्लाउड। जब आप किसी को शाबाशी देते हो, किसी की तारीफ कर, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनमें से कोई भी भाव के साथ हो सकता है। ठीक है, होप अच्छी तरह समझ में आया। हाँ, तो अब बात करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानेंगे कैसे। तो दोस्त एक सिंपल तरीका बताते हैं, शॉर्टकट नहीं, सिंपल तरीका। प्रेशर कुकर सबके घर में होगा ना? बिल्कुल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रेशर कुकर की सीटी है। जब प्रेशर बढ़ता है तो सीटी बच जाती है, और जब प्रेशर रिलीज हो जाता है तो कुकर अपने नॉर्मल कंडीशन पर आ जाता है। यही था, है ना? तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे अपन बात करते हैं। द सेंटेंसेस दो शो द एक्सेस ऑफ एनी इमोशन आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में देखिए, हुर्रा आई एम द कैप्टन ऑफ माय टीम नाउ। देखिए जब खुशी बहुत ज्यादा हुई तब एक वर्ड निकल कर आया, हुर्रा। प्रेशर को की सीटी बज गई, प्रेशर ज्यादा था, खुशी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि आपके मुंह से निकला वर्ड हुर्रा, और यही तो एक्सक्लेमेशन है। क्योंकि यदि आप इसके बाद देखेंगे तो आपको मिलेगा आई एम द कैप्टन ऑफ माय टीम नाउ, ये तो असर्टिव सेंटेंस। अगला भी देख लीजिए एग्जांपल पे, alas the economy of India has been ruined by COVID-19। आप बहुत निराश हुए और आपने कहा alas, अरे यार, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया हैज बीन ruined। भारत की इकोनॉमी कोविड-19 के कारण बिल्कुल धराशायी हो गई। आपका जो दुख है वो एक वर्ड पर निकल कर आया, alas। बस यही तो एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो यही, वाक्य में एक कोई ना कोई भाव दिया। क्लियर? अब इन सेंटेंस को चेंज कैसे करना है तो अपन देखते हैं। द रिपोर्टिंग वर्क विल बी रिप्लेस्ड बाय
exclaimed with joy, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुर्राह से हुई है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुर्राह से हुई है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद जॉय के साथ रिप्लेस कर देंगे। कंजंक्शन के तौर पर दैट का यूज किया जाएगा और हुर्राह को सेंटेंस से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को इंडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव में बदला जाता है और असर्टिव में बदलने के लिए ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं सबको हटा दीजिए। क्लियर? एग्जाम्पल दिया है, कपिल सेड हुर्राह वी हैव वॉन द मैच, हुर्राह वी हैव वॉन द मैच। अभी जो हुर्राह था यही तो आपका एक्सक्लेमेशन था कि वाओ मजा आ गया, खुशी, आपने बहुत खुश होके कहा तो हो गया कपिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कपिल खुशी से उछल पड़ा एंड उसने क्या कहा फिर दैट कि दे हैव, और हैव को चेंज किया, पास्ट में तो हो गया हैड, दे हैड वॉन द मैच। तो कपिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। ओ क्लियर है? गए फैंटास्टिक। अरे कपिल ऐसा तो नहीं दिखता यार, ओ चलो मान लेते हैं ऐसा ही है, इतना ही खुश था, जब ज्यादा खुशी होती है तो बस हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। ओ नो, यदि सेंटेंस की शुरुआत अलास से हो जाए तो क्या होगा? अलास दुख का प्रतीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो के साथ चेंज कर दिया जाएगा, कंजंक्शन दैट का यूज किया जाएगा और अलास को सेंटेंस से हटा दिया जाएगा। अगेन अगेन रिपोर्टेड स्पीच को बदलकर असर्टिव में बना दिया जाएगा। तो सेंटेंस देखते हैं, कपिल सेड अलास शी डाइड सो यंग, वो बहुत कम उम्र में चली गई दुनिया से। अब कपिल ने कहा कि कपिल एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कपिल ने दुख से वशीभूत होकर कहा कि शी हैड डाइड सो यंग। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती थी तो रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता था। क्लियर? लेट्स मूव। ओके, अगला देखते हैं। इफ ब्रेवो इज यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ब्रेवो से हो जाए, शाबाशी दे रहे, तारीफ कर रहे, तो रिपोर्टिंग वर्ब के प्लेस पर अब एक्सक्लेम मत लगाना, अप्लाइड, अप्लाउडेड और प्रेज, कंजंक्शन दैट और ब्रेवो को हटा देंगे। सेंटेंस देखते हैं, कपिल सेड ब्रेवो शी परफॉर्म्ड वेरी नाइसली। तो चेंज किया तो क्या हो गया, कपिल applauded that she had performed very nice। क्लियर? समझ में आया सभी को? हाँ, ओके, सभी को अच्छी तरह क्लियर है। अब कुछ और नए वर्ड देखते हैं। यदि मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत व्हाट ए, हाउ ए, ओ माय गॉड, वाओ और एनी सरप्राइजिंग वर्ड से हो जाए तो वहां पर अपन लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। जैसे सेंटेंस कहें, द विलेजर्स सेड वाओ इट्स अ गिगैंटिक बिल्डिंग। वाओ, ये एक्चुअल क्या था? सरप्राइज। द विलेजर्स एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब दो बार दैट आ गया तो यहाँ पे सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, यहाँ पे इट होना चाहिए था। दोस्त थोड़ा सा हम करेक्शन कर दें यहाँ पर। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इट वॉज अ गिगैंटिक बिल्डिंग। अब आपको बताने के लिए था यहाँ पर, ये तो वॉज ही रहेगा, इट वॉज अ गिगैंटिक बिल्डिंग।
The villager exclaimed with surprise. वो विलेजर सरप्राइज से वशीभूत हो गया और क्या बोला? It was a gigantic building. It was a gigantic means बहुत बड़ी, विशालकाय। अगला, क्रिकेट में देखते होगे ना, the commentator said, what a great shot it is. अब यहां पर आपको हमने एक चीज बताने के लिए यहाँ पे फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है कि अभी तक अपन देखते थे कि पूरा सेंटेंस असर्टिव होता था और यहाँ पे केवल एक्सक्लेमेशन होता था, लेकिन ऐसे वाक्यों में आपको ये फुल स्टॉप नहीं मिलेगा। यहां पर आपको यहां पर ये सिर्फ एक्सक्लेमेशन साइन मिलेगा, ये फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बताया गया ये, so that I may go with this. Done? यहां पर पूरा सेंटेंस की एक्सक्लेमेटरी है। What a great shot it is. क्या शानदार शॉट है ये। अब पूरा सेंटेंस जब एक्सक्लेमेशन होता है तब वहां पे थोड़ा सा तरीका बदला जाता है। वहां पर केवल एक्सक्लेम्ड लिखा जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लेकर आते हैं। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था? इट लेकर आए, व्हाट ए को हटा देंगे और यदि पहले से सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया है, यहाँ पर ग्रेट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो ये शॉर्ट की विशेषता बता रहा है ग्रेट, तो वहां पे उसके पहले वेरी लग जाएगा। और जहां पर एडजेक्टिव नहीं दिया, जैसे अगला सेंटेंस देखिए, तो वहां पर फिर ग्रेट लगा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? So the commentator said, what a great shot it is. The commentator exclaimed that it was a very great shot. एक और सेंटेंस देखते हैं। What a girl she is, Nitin said. हो गया, Nitin exclaimed that she was a great girl. कोई एडजेक्टिव नहीं था, एडजेक्टिव ना होने की दशा में what a या how a को हटाकर great लगाएंगे, और एडजेक्टिव दिया है पहले से तो what a या how a को हटाकर very लगाएंगे। अब ये आपको एक छोटी सी ड्रिलिंग एक्सरसाइज है। आप इसी तरह से कुछ ड्रिलिंग एक्सरसाइजेस घर पे वर्कआउट करेंगे। जैसे यहाँ पर मिक्स सेंटेंस दे दिया हमने, रेखा सेड गुड नाइट फ्रेंड्स वी विल मीट टुमारो। इस तरह के सेंटेंस आते हैं एग्जाम्स में, मिक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं ये। अब यहाँ पर जितना ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है उसको ऑब्जेक्टिव के अनुसार बनाएंगे और जितना असर्टिव है उसे असर्टिव के साथ बनाएंगे। देखो, रेखा सेड गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट अपन ने अभी सीखा था, ऑब्जेक्टिव है ना। तो हो गया रेखा बिड गुड नाइट टू हर फ्रेंड्स। अपन ने सीखा था बिड फर्स्ट फॉर्म है और बिड की सेकंड और थर्ड फॉर्म बिड होती है। तो हो गया रेखा बिड गुड नाइट टू हर फ्रेंड्स। अब गुड नाइट फ्रेंड्स वाला सेंटेंस खत्म हो गया हमारे लिए। अब क्या बचा है? वी विल मीट टुमारो। तो इसको हमने इनडायरेक्ट में बदला तो क्या हो गया? दे एंड टोल्ड। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए ये सेंटेंस नहीं दिया होता, हमें सेंटेंस दिया होता रेखा सेड वी विल मीट टुमारो, तो हम उस हिसाब से बदलते ना। तो गया एंड टोल्ड दैट दे वुड मीट टुमारो को चेंज करते हैं अपन नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। रेखा सेड टू द गाइड गुड मॉर्निंग व्हाट इज अवर प्लान टुडे। अब यहाँ पर फिर देखिए दो दिए हैं, गुड मॉर्निंग ऑब्जेक्टिव है और व्हाट इज अवर प्लान टुडे इंटरोगेटिव है, तो इसी के अनुसार चेंज करेंगे। रेखा आस्क्ड द गाइड, सॉरी रेखा विश द गाइड गुड मॉर्निंग। पहले अपन को मिला था गुड मॉर्निंग, तो रेखा विश्ड द गाइड गुड मॉर्निंग। अब सेंटेंस दिया हुआ व्हाट इज अवर प्लान टुडे, तो जब इंटरोगेटिव था तो अपन ने सेंटेंस कैसे चेंज किया? आस्क्ड व्हाट वाज देयर प्लान दैट डे। क्लियर?
और ये सेंटेंस लास्ट वाला सेंटेंस तो सिंपल सा है जो अपन ने थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस किया था, हाउ मेगा। तो होप कि आप सभी आज जो पढ़ा उसके साथ कंफर्टेबल है, और ये हमारे नरेशन की जर्नी यहीं पर पूरी होती है दोस्त। जल्दी ही अपन एक नई सीरीज, एक नए वर्कआउट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन वर्किंग, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो क्यों ना हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस टच करें, ताकि जो भी नए वीडियोस हम आपके पास सेंड करें वो आपको नोटिफिकेशन के तहत पता लग सके और आप उन्हें देखकर, पढ़कर सीख सकें। तो बाय द टाइम, हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।